जिंदगी तबाह कर दी इस पाकिस्तानी टीम के अलावा। अफगानिस्तान से नहीं जीत रहे, इनको बड़े न्यू कराची की टीम से खिलाओ। ईमान से मैं बोलता हूँ वो भी मार देगी इनको। जब से हमारी टीम में सियासत आई है और कराची वालों का साथ खत्म हुआ है अपना क्रिकेट टीम के अंदर से, जब से हमारे बुरे हालात हैं। पाकिस्तान की टीम में अभी हो गई है ग्रुप बंदी, और ये ग्रुप बंदी जब तक खत्म नहीं होगी पाकिस्तान की टीम जब तक नहीं जीतेगी। अफगानिस्तान जैसी टीम से कभी नहीं हारे, आज देखो कैसे हारे। अभी हमारे को जलील करते हैं लोग, आके हमारे को बोलते हैं देखो अफगानिस्तान छोटी सी टीम जीत गई आप लोगों से। और हमारे बड़े साहिबान जो है ना वो बिक चुके हैं। हम इंडिया हमसे जीत नहीं सकता है, वो हमसे मैच खरीद लेते हैं। इंडिया हमसे मैच जीत नहीं सकता है, इसी डर की वजह से ना वो हमें IPL में खिला रहे हैं, ना हमको जो है ना क्रिकेट से हमारा सैलेन किया हुआ है, हमारे को सैलेन भी किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा जांडू। आप देख रहे हैं कैंडिडेट शो। दोस्तों आपको पता है कि वर्ल्ड कप का मैदान सज चुका है इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान की लगातार शिकस्त हमसे देखी नहीं जा रही। तो आइए जानते हैं कि कराची की आवाम इस बारे में क्या कहती है। ये बताइएगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लगातार शिकस्त हासिल कर रही है आलमी क्रिकेट के मैदान में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है। मेरा ये हाल कर दिया बुढ़ापे तक, इनके पीछे पैसे हार हार के मैं तो बुढ़ा हो गया। मुझे नहीं जीत रहे। 1999 का वर्ल्ड कप अल्लाह खुश रखे, मौजूदा चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक साहब, वसीम अकरम साहब, लेजेंड, बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड का, लेजेंड। ये मैच बनाने वाले, फिक्स करने वाले, इनकी बुकें चलती हैं अपनी। और हम जैसे पान वाले सारी जिंदगी कथा चूना लगाया। भुट्टो साहब वजीर आजम से जब से पान बेच रहा हूँ, जिंदगी तबाह कर दी इस पाकिस्तानी टीम के अलावा। अफगानिस्तान से नहीं जीत रहे, इनको बड़े हमारी न्यू कराची की टीम से खिलाओ। ईमान से मैं बोलता हूँ वो भी मार देगी इनको। इनको पैसा चाहिए, मुल्क नहीं चाहिए। आज फलस्तीन की वजह से पूरा आलम इस्लाम परेशान है। ये पाक क्रिकेट में लगे हुए वर्ल्ड कप, पटिया बांध लो। अबे इनको तो मैच खेलने के पैसे मिलते हैं, ये हारे या जीते, इनका क्या वास्ता पाकिस्तान से? सही बात है। अभी वहां से अफगानिस्तान से सिलेक्टर की उम्मीदवार आएगा, बासित अली चला जाएगा, आमिर सुहेल चला जाएगा, रमीज राधा चला जाएगा। उनको पैसा चाहिए। मिक्की आतर क्या है? मेरे जावेद में अगर से बड़ा है वो। बाबर आजम क्लियर है, अपना गेम पे ध्यान दे, अबे अपने काम पे ध्यान दे। कैप्टन बनना जरूरी है तुझे? शादाब खान का साला बनना जरूरी है तेरे को? टीम के लिए कौन खेलेगा? नसीम शाह को तुमने 4 दिन पहले इंजर्ड कर दिया। बेवकूफ समझते हो दुनिया को। हमारी वर्ल्ड कप की टीम सबसे वर्ल्ड कप की टीम थी, बेहतरीन खेलने वाले थे। और जब से हमारी टीम में सियासत आई है और कराची वालों का साथ खत्म हुआ है अपना क्रिकेट टीम के अंदर से, जब से हमारे बुरे हालात हैं। जका अशरफ साहब चले गए थे, उन्होंने जाके पता नहीं क्या करा, ऐसा करा कि हमारी टीम जो है वो फर्स्ट 10 नंबर पे आ गई है। देखना ये है कि यार हमें हर चीज़ में सियासत तो नहीं लाना चाहिए। टैलेंट भी कोई चीज़ होता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेलने वाले लड़के, कराची के अंदर बेहतरीन खेलने वाले लड़के, तो आप यहाँ से क्यों नहीं लेते? ज़रूरी है कि हमें पंजाब से या मतलब तो खैबर पख्तूनख्वा से या हमें दूसरी जगहों से हमें लड़के लेने पड़े? हमारे पास अपने पास टैलेंट है, हम अपने टैलेंट इस्तेमाल करें। तो मैं इस चीज़ को भाई बहुत बुरा समझता हूँ कि कम से कम सियासत को जो है क्रिकेट से दूर रखा जाए। यार ऐसा तो होता नहीं है जैसे क्रिकेट कर रहे हैं गेम, ये सारी यारी दोस्ती चल रही है। वो कहता है वो यार दोस्त है, सारे यार दोस्तों को लेकर आ रहे हैं। इमाद वसीम इतना अच्छा स्पिनर बॉलर है और ऑलराउंडर है, उसको लेके नहीं आ रहे। ये सारी यारी दोस्ती में हम इतने शौकीन, इतने बड़े शौकीन है, हमारे दिलों को तोड़ रही है। और क्या है, देखो कैसे आ रहे हैं। अफगानिस्तान जैसी टीम से कभी नहीं हारे, आज देखो कैसे आ रहे हैं। अभी हमारे को जलील करते हैं लोग, आके हमारे को बोलते हैं देखो अफगानिस्तान छोटी सी टीम जीत गई आप लोगों से। आप क्या कर रहे हो? इतना खर्चा कर रहे हैं इनके ऊपर, इतना खर्चा करने के बावजूद ये हालात कर रहे हैं हमारे साथ। तो हमारे साथ दिलों के साथ खेल रहे हैं। तो ऐसे नहीं कर रहे यार। इनको बोलो जो हक है जिसका उसको दो, हक वाले को बुलाओ। ऐसे थोड़ी होता है जैसे यारी दोस्ती में बाबर आजम है, बाबर आजम कहता है रिजवान मेरा दोस्त है, सारे दोस्ती यारी में ऐसे थोड़ी क्रिकेट होती है। ये तो हमारे दिलों के साथ खेल रहे हो आप। कहना चाहिए भाई, उनको अच्छा खेलना चाहिए और बाबर आजम को चाहिए कवर ड्राइव वगैरह सही खेलें और अच्छी कप्तानी करें और सरफराज को वापसी लाना चाहिए। और जो मैन बॉलर हमारा मोहम्मद आमिर, उनको वापसी लाएं ताकि बॉलिंग वगैरह आपकी सही हो जाए। बात यह है कि ना तो बाबर आजम जो है वो कैप्टन है। पिछले मैच में देख लें उसने 94 बॉलों पे
74 या 75 रन किए हैं, और उसकी तरफ से भी कोई स्कीपर की तरफ से जो है ना कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। परफॉर्मेंस उसकी वजह से भी नजर नहीं आ रही। शाहीन अफरीदी को भी पता नहीं क्या हो गया है। उस टाइम तो उसने 5 विकेटें लिए हैं, लेकिन कोई इस तरह का, हारिस रऊफ भी अच्छी बॉलिंग नहीं करा रहा, उसको भी बहुत पिट रहा है, रन्स पड़ रहे हैं। लेकिन देखें क्या होता है। इमामुल हक जो है ना, इमामुल हक ने उस टाइम 70 जब कर लिया, फिर उसने इजीली एक ऐसी बॉल, एक ऐसा शॉट खेला कि वो इजीली जो है ना उसका कैच हो गया। इसी तरह से हर बैट्समैन को, हर बॉलर को जो है ना वो 100% देना पड़ेगा, तब जाके टीम में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। क्योंकि हम लोग 3 मैच जो है ना हार चुके हैं। कप्तान तब्दील करो देंगे, क्या कि ये अच्छा बंदा नहीं है। पाकिस्तान की इसमें सच्चाई नहीं है। जो एक बंदे की सच्चाई होती है तो वो कहता है कि पाकिस्तान के लिए मरना बे, जीना बे, हमारी इज्जत ऊपर करना है, इसमें वो दम नहीं है भैया। तो इसलिए हम बोलते हैं ये अच्छा बंदा नहीं है। सर नंबर 1 प्लेयर है बाबर आजम। नहीं, जैसे पहले नंबर इमरान खान वाले थे, जहाँ ये दूसरे थे, वो पाकिस्तान में सच्चाई थी भैया, इसमें सच्चाई नहीं है भाई। इसलिए हमारे देखो ने सर झुका दिया है इसने, सर ऊपर नहीं किया। हम इसके बारे में ये कहेंगे कि फ़खर जमान को खिलाना चाहिए, उसाम अमीर को बिठाना चाहिए, इसका जगह नहीं बनता है। कोई अच्छा सा बॉलर इसमें डाल दो, सही है। और हमारे बड़े साहिबान जो है ना वो बिक चुके हैं। हम इंडिया हमसे जीत नहीं सकता है, वो हमसे मैच खरीद लेते हैं। इंडिया हमसे मैच जीत नहीं सकता है, इसी डर की वजह से ना वो हमें IPL में खिला रहे हैं, ना हमको जो है ना क्रिकेट से हमारा साइडलाइन किया हुआ है, हमारे को साइडलाइन भी किया हुआ है। इसीलिए इंडिया हमसे डरती है, वो मैच हमसे जीत नहीं सकते हैं, सिर्फ बस वो हमसे मैच खरीद लेते हैं। हमारे बड़े साहिबान उधर उसको बुला लेते हैं, फिर उसको जो है ना बस पैसा भर दे देते हैं और वो मैच जो है ना वो खरीद लेते हैं हमसे। वो बिल्कुल हमसे मैच जीत नहीं सकते, हम ये बोलते हैं बस। पाकिस्तान की टीम में अभी हो गई है ग्रुप बंदी, और ये ग्रुप बंदी जब तक खत्म नहीं होगी पाकिस्तान की टीम जब तक नहीं जीतेगी। क्योंकि ना हमारी बॉलिंग में परफॉर्म कर रही है कोई भी बॉलर हमारा ऐसा नहीं है जो परफॉर्म करके दिखा रहा हो हमें। सारे बॉलर ही सारे फिक्सिंग पे चल रहे हैं। और दूसरी सबसे मेन बात जो है, हमारी बैटिंग लाइन अच्छी है, बैटिंग हमारी सही है। जब तक टीम में ग्रुप बंदी खत्म नहीं होगी, जब तक हम मैच एक भी मैच नहीं जीत सकते। आप शाहीन शाह अफरीदी को देख लो, पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया, इसकी कहीं परफॉर्म नहीं है। शादाब खान को देख लो, इसकी कोई परफॉर्म नहीं है। उसाम अमीर को खिलाया आपने, एक मैच में चांस दिया, उस मैच में उसने अच्छी खासी उसकी पिटाई, उसके बाद आप दोबारा उसको खिला रहे हो, ये आपकी गलती है। यार इसके बारे में तो मैं एक कहूँगा कि ये सारे बाबर की दोस्तियाँ, ये जो दोस्तियाँ में ना इमाम लक है, हसन अली है, ये सारे दोस्तियों की वजह से पूरा टीम का सत्यानाश कर दिया। सारा सियासी लोग है, सियासी खिलाड़ी है, बस इस लेवल सारा खराब हो गया। अच्छा तो ये बताएं कि बाबर आजम को कैप्टनसी देनी चाहिए या उससे ले लेनी चाहिए? नहीं, उससे ले लेनी चाहिए, उससे अच्छे प्लेयर खड़े हुए हैं यार, बहुत अच्छे प्लेयर। बाबर आजम से नहीं होगा ये बात ये है कि हम अपना खुद कारोबार छोड़ते हैं, मैच जाके देखते हैं, पीछे ग्राहक होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसकी परवाह उनको भी रोकते हैं कि यार मैच देख के और आपका वैसे लिम्का और गोला गंडा भी यहाँ पे बड़ा फेमस है जौहर में, तो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं यार चीजों को? करना पड़ता है, अब क्या करें, मैच भी जरूरी है, देखना भी पड़ता, दिल भी करता है कि अपनी पाकिस्तानी टीम जाके इंडिया में खेल रही है। यार यहाँ तो आपको इंडिया वालों से डर लग रहा है, यहाँ तो आप मेरे ख्याल में आगे आगे बोल दो कि लड़के अच्छे नहीं खेले, यहाँ शायद आपको फलस्तीन वालों का गम है। ओ भाई जो भी गम है अपने मुल्क आ जाओ, जो तुम्हारे काम है रेडियो के कचरा उठाने के, तुम्हारे जो पत्थर तोड़ने के काम है, तुम वो करो, ये काम तुम्हारे बस की नहीं। जो लड़के खेलने वाले, जो मुल्क के लिए खेल रहे हैं, सरफराज अहमद इतना अच्छा प्लेयर है यार, ये छोड़ दो नफ्सा नफ्सी छोड़ दो। जो लड़के पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, उनको खिलाओ। मोहम्मद आमिर ने अच्छा खेला, आपका सरफराज ने अच्छा खेला, और अगर मुझे 4-5 नाम याद है। सिलेक्शन हमारी अच्छी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तानी में बड़ा टैलेंट है, बड़ा अच्छा खेल सकता है, लेकिन बस सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए मेरी। नहीं तो बाबर आजम को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। मैं कहता हूँ फौरन, उसने जो कमाना था, उसने शादी करनी थी, उसने घर बंगले बनाने थे, उसने बना लिए, सही है। उसने जो पैसा उसको मिलना था वो मिल लिया। अब जो उसके आगे से मिलना है, जो टीवी के ऐड आएंगे, स्पॉन्सर होंगे, वो उसको देते रहेंगे, उसकी गाड़ी चल रही है। लेकिन हमारे जज्बातों से ना खेलो भाई, हम वैसी बड़े महंगाई से परेशान है, कारोबार से परेशान है। एक गेम रह गया है पाकिस्तानियों का, क्रिकेट। अगर वो ढंग से खेलते हो तो खेलो, नहीं खेलते हो तो भाई अपने अपने घर चले जाओ, जो तुम्हारे काम है वो करो, पाकिस्तान का मजीद पैसा, पाकिस्तान को नुकसान ना दो, मेरा ये मानना है। इतना करोड़ों लाखों रुपए तुम लोग पे खर्च होता है, लेकिन आप आवाम को रिटर्न क्या दे रहे हो? 0।